नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी का वो दिन जिस दिन दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों से दहल रही थी। आज ही का वो दिन है जिस दिन हम सब ने वो विभत्स रूप इस दिल्ली का देखा जो हम ना कभी देख पाए थे और ना ही कभी ऐसा देखने की हमारी कोई इच्छा थी। आज ही का वो दिन है कि जिस दिन हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया था, लगातार उनकी लिंचिंग की गई थी। लेकिन इन 2 वर्षों में क्या बदला है? आज भी उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो या बंगाल हो, चाहे पाकिस्तान चले जाइए, चाहे बांग्लादेश चले जाइए, हर स्थान पर हिंदुओं की हत्याएं बदस्तूर जारी हैं। और फिर भी हमारा हिंदू समाज ही ये कह रहा है कि भले आदमी, इतनी भी क्या जल्दी थी कि हर्षा के जो हत्यारे थे उनको इतनी जल्दी पकड़ लिया गया। इन 6 सुअरों की शक्ल देखिए, इनकी शक्ल से देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये डंगर खाने वाले, ये जानवर लोग जो कुत्तों की तरह एक अकेले शेर के ऊपर टूटे। आपको भी पता है कि जब भेड़िए, जब गीदड़ या कुत्ते शेर को घेर लेते हैं तो उनकी तादाद के सामने शेर भी झुक जाता है। हमारे देश का जोकतंत्र भी ठीक वैसा ही है कि यहां पर एक रोहिंग्या की वोट की वैल्यू भी इतनी ही है जितने की नरेंद्र मोदी की या योगी की है। इस भीड़ तंत्र, इस जोक तंत्र में हिंदुओं का जो अस्तित्व है लगातार खतरे में आ रहा है। इन 2 वर्षों में कुछ नहीं बदला, हत्याएं बदस्तूर जारी हैं, लेकिन बदला यह भी नहीं कि हिंदू कल भी सोया हुआ था और हिंदू आज भी सोया हुआ है। मुझे उन लोगों से बहुत शिकायत है जो कहते हैं अंकुर भाई संविधान में ही कमी है। वो जो कहते हैं कि मुसलमानों को अलग से कुरान पढ़ाने के अधिकार मिले हुए हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैकॉले शिक्षा पद्धति में, किसी मॉन्टेसरी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में कहां कुरान पढ़ाई जा रही है? कहां हदीसें पढ़ाई जा रही हैं? कहां पर मौलाना लगा हुआ है? सभी के सभी सिलेबस पढ़ाए जाते हैं जो निर्धारित हैं। लेकिन एक मुस्लिम का बच्चा और उसकी बच्ची घर जाकर के मौलवी से पढ़ती है। वो अलग बात है कि लड़का हो या लड़की, मौलाना बंद कमरे में उनके साथ में खूब पीपनियां बजाता है। मुसलमान कभी नहीं बोलेंगे, मुसलमान कभी नहीं कहेगा कि हिजाब कोई फौलाद का बना हुआ नहीं है, और फौलाद का भी हो तो वो सिर के ऊपर ही है, नीचे नहीं है। वहां पर मौलाना जो चाहे कुछ कर सकता है। आए दिन इस तरीके की खबरें आती हैं, लेकिन क्या उनको आपने कभी बोलते हुए देखा है? उनका बच्चा घर जाने के बाद में अपनी दीनी तालीम लेता है। आपको किसने रोका है? आपको किसने मना किया है? मुझसे बहुत लोगों ने कहा, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि वो भी घर आकर पढ़ते हैं, आप अपने बच्चे को घर आकर के पढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि वो मदरसे में पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजिए, फ्री शिक्षा है। लेकिन अगर वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो घर आकर के पढ़ाइए। हमने यह अभियान शुरू किया। अन्य वेबसाइट्स पर 1000 रुपए की खरीदी के बाद में फ्री डिलीवरी मिलती है। सनातन हाट पर हमने 500 रुपए में ही फ्री डिलीवरी दे दी है। आप गीता मंगाइए, विशुद्ध मनुस्मृति मंगाइए, आप अपने घर में चाणक्य नीति मंगाइए, अपने बच्चों को घर आते ही आधा घंटा कम से कम उनको ये सब चीजें पढ़ाइए। जो ले सकते हैं वो वेद लीजिए, वेद पर भी छूट दी है, और जो वो भी नहीं ले सकते 500 रुपए की ये पुस्तक लीजिए। वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान, मात्र 500 रुपए की पुस्तक है। आज मेरे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मेरे जो ये चक्षु खुले हुए हैं, इनके पीछे कारण जो है वो आपके सुपुर्द कर रहा हूं, आपके हाथ में दे रहा हूं, वो भी घर बैठे, और वो भी एकदम आसान तरीके से स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने स्वयं को नहीं जाना तो दूसरों को बिल्कुल नहीं जान सकते। गुरुकुल में मैंने केवल वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़े, कुरान मैंने बाद में अपने घर आकर के पढ़ी थी। उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इस वजह से वो आप पर हमला करते हैं। आज राजकोट के अंदर यदि सुहेल मोर नाम का एडवोकेट, कोई जाहिल व्यक्ति नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिवाजी महाराज पर अभद्र टिप्पणी करता है, गणेश की मूर्ति तोड़ देता है, हिंदुओं को धमकी दे रहा है कि यहां से निकल जाओ, भाग जाओ, क्योंकि देश पाकिस्तान बन चुका है। किसकी शय पर?
एक हिंदू लड़का सोशल मीडिया के ऊपर टीपू सुल्तान की पोस्ट पर स्माइली भेज देता है और उसके ऊपर हमला हो जाता है। एक हिंदू लड़का कहता है कि स्कूल में, कॉलेजों में केवल वही ड्रेस चलनी चाहिए जो स्कूल या कॉलेज निर्धारित करते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। एक बच्चा सरस्वती पूजन में शामिल हो रहा होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हिजाब का विरोध करने वाले और जो कॉमन ड्रेस है उसका सपोर्ट करने वाले बच्चों पर हमले हो जाते हैं। लेकिन एक सुहेल मोर जो मूर्ति तोड़ता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है, उस पर एक आंच नहीं आती, एक तिनका तलक नहीं उठता। एक मुस्कान जो हिंदू लड़कों के बीच में खड़ी होकर के उनकी भावनाओं को आहत करने वाला नारा लगाती है, कहती है अल्लाहू अकबर, लेकिन उसकी तरफ कोई कंकड़ तक नहीं फेंकता। इतनी सहिष्णुता भी भला किस काम की? अगर ये किसी काम की है भी तो उनके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उनके पास वैल्यू हो ना हो, कानून में भी कोई वैल्यू नहीं है। ये वर्दी वाले, ये काली हो चाहे खाकी चाहे सफेद, ये आपकी वैल्यू नहीं समझने वाले हैं। यदि आपने अपनी वैल्यू को नहीं समझा है, यदि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं, यदि आपने स्वयं के धर्म को नहीं जाना है, तो आप सामने वाले से नहीं लड़ सकते हैं। आज उनकी सपोर्ट में उनके लोगों से ज्यादा, उनकी महिलाओं से ज्यादा हमारे लोग खड़े हुए हैं, और उसका कारण यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। दिल्ली का दंगा केवल मात्र एक दंगा नहीं, ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी, जिसके अंदर पाकिस्तान से, विदेशों से आने वाला धन था। जिन लोगों ने 26/11 और 9/11 जैसी ट्रेनिंग यूके में बैठ कर के ली थी, ये वो लोग थे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या भारतवर्ष में आतंकवाद की सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने कबूल किया है कि हमें यहां से हिंदुओं को मार करके भगाना था। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बात को कबूल किया था कि हम यह बदला राम मंदिर का ले रहे हैं। यह पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हमला था। लेकिन जिस आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसको शह दी और हिंदुओं की हत्याएं की, वही आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आज राज कर रही है और 2 कदम पसारने की कोशिश में है, पंजाब में फैल रही है। इनको वोट कौन देता है? भूखा, नंगा, प्यासा, गरीब, कंगाल, बेचारा, लाचार हिंदू, जिसने हमेशा हाथ में डोंगा पकड़ करके फ्री का पानी और फ्री की बिजली लेने के लिए फैलाया हुआ है। कल ही फ्री में एक और हत्या हो गई है। अकेला बच्चा था, 2 बहनें हैं, कमाने वाला अकेला गरीब परिवार, फ्री में दिल्ली में हत्या मिल गई। फ्री में तुम लोगों के अंदर दहशत फैला करके वहां से भगाया गया, और आज भी दिल्ली की जनता जागने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदुओं को जगाना बेकार है, हिंदुओं के लिए बात करना बेकार है, हिंदू हित की बात करना बेकार है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमसे कुछ लोगों की ही सही आशा तो बंधी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन सब पर चर्चा करने के लिए कल 24 फरवरी को कपिल मिश्रा जी हमारे साथ होंगे। लगभग दिन में 11:30 बजे हम लाइव आएंगे और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली में क्या बदला है और हिंदुओं की मानसिकता कितनी बदली है अथवा नहीं बदली है। लगातार होने वाले इन हमलों को एनालिसिस करने की जगह पर हम लोग केवल फ्री के लालच में फंस करके अपनी अस्मत, अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी और अपना जो अस्तित्व है, ईमान है, आस्था है, सब कुछ बेचते जा रहे हैं। इस फ्री के चक्कर में कभी ऐसा ना हो कि आप स्वयं फ्री में मारे और काटे जाओ और एक दिन सबकी खाद बनी मिले। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में केवल मेरा मकसद यही है कि हिंदुओं, परिस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, लगातार हमारे बालक, हमारे एक्टिविस्ट, हमारी बालिकाएं मरती जा रही हैं। दिल्ली दंगों के बाद में आप लोगों ने जो सीख लेनी थी वो अभी तक भी नहीं ली है। आप स्वयं भी उन्हीं के खेमे में जाकर खड़े हुए हो, लगातार अब भी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अस्तित्व ही नहीं बचेगा।
तो इस फ्री के सामान का क्या अचार डालोगे? मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।